पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई चालान का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मकसद इसका ये था कि जो वायलेशंस होती हैं, जो हमारे सार्जेंट या ट्रैफिक पुलिस के एहलकार उसको पकड़ नहीं पाते, किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, किसी ब्यूरोक्रेटिकल प्रेशर की वजह से या किसी भी प्रेशर की वजह से। और सेकंड थिंग, जो करप्शन होती थी वहीं पे लेन देन होता था, छोड़ दिया जाता था। अब इस निज़ाम को इतना बाअसर तरीके से हल किया गया है, इस मसाइल को हल किया गया है कि अब आप कोई भी नहीं बच सकते, चाहे आप वज़ीर हैं या मशीर हैं, हर बंदे को चालान की जो टिकट उसके घर पे पहुंच जाएगी अगर वो वायलेशन करता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची, ये बड़े शहर हैं। इनमें गंजान आबादी और हैवी ट्रैफिक बर्डन, नित आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते थे, लेकिन ई चालान ने इस मसाइल का हल निकाला है। इसकी वजह से ट्रैफिक आपकी मुनज़्ज़म वे में चलेगी और लोग एटलीस्ट जो मोटरसाइकिल राइडर हैं वो हेलमेट पहन के जब आएंगे तो उनकी सेफ्टी भी ज़्यादा अहम तरीके से महफूज की जाएगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट होता है। और हाई स्पीड वायलेशंस, जिग-जैग में जब आप ड्रिफ्टिंग या रेसिंग, ये वाले जो क्राइम्स हैं वो भी कंट्रोल होंगे। इसलिए कोई भी ऐसी वायलेशन ना करें जो आपके लिए दर्द सर बन जाए। अब अगर आप गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके चालान की हिस्ट्री चेक कर लें। अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो तब भी चेक कर लें। अगर आप गाड़ी किसी को देते हैं, जैसे कोई आपसे मांग के लेके जाता है, तो वो भी चेक कर लें कि वो कितनी वायलेशन कर क्या है, क्योंकि ये गाड़ी जिसके नाम पे होगी एक्चुअल में उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगी। वो क्राइम नंबर ऑफ केसेस उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड होंगे। सो एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक समझदार और एक मुनज़्ज़म तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करने में हम सब ने रोल प्ले करना है। ट्रैफिक के कानून की वायलेशन से बचें, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और एक दूसरे की हिफाजत को यकीनी बनाएं। थैंक यू वेरी मच।